इस हेडिंग लिखो आप लोग, हाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कोमास। देखो इस चैप्टर में ना हमने 3 तरीके से, मैंने कहा था इस चैप्टर को 3 तरीके से हैंडल करते हैं। पहला हाउ टू चेंज पर्सन, है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि आई और वी दूर जाते हैं, यू पास में रहता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। फिर हमने पढ़ा था हाउ टू चेंज वर्ब, इसमें मैंने ये कहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर तो वर्ब चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर पास्ट है तो वर्ब चेंज होती है। और वर्ब चेंज का मैंने बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर इजम आ रहा है तो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हैज हैव हैड तो हैड में कन्वर्ट हो जाता है, वॉज वर है तो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा है इन्वर्टेड कोमा। अभी तक जितने भी हमने असाइनमेंट किया था, जितने भी सवाल किए थे, उसमें हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाया था, दैट लगाया था ना, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ऐसा किया था। लेकिन हर बार दैट नहीं आता, ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के ना 5 तरीके होते हैं गाइस, ठीक है। उस 5 तरीकों में से 3 तरीकों में दैट का प्रयोग किया जाता है, और 2 तरीके ऐसे हैं जिसमें दैट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, कौन कौन से। अब देखो ये 5 तरीके क्यों हैं, क्योंकि दुनिया में 5 तरह के इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये जो आपने 5 सेंटेंस देखा ना, इसमें जो असर्टिव सेंटेंस है ना, इसमें दैट का यूज होता है, असर्टिव वाले में दैट का यूज होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव कहाँ गया, एक लास्ट एक और ऑप्टेटिव भी है इसमें। तो एक असर्टिव में होता है, दूसरा ऑप्टेटिव में होता है, और तीसरा एक्सक्लामेटरी में होता है। इंटेरोगेटिव और एम्फेटिक में दैट का यूज नहीं किया जाता, लेकिन इनमें भी कुछ कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि सब में डायरेक्टली यूज होता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग, सबसे पहले करते हैं असर्टिव की हेडिंग लिख लो, असर्टिव सेंटेंस के बारे में।
देखो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं किसको गए, ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर आप यस नो में दे सकें, ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इस केस में हम लोग दैट का यूज करते हैं गैस, इसमें क्या करते हैं हम लोग, दैट का यूज करते हैं। दूसरा, अगर इसमें सेड टू लिखा है ना, तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर सेज टू लिखा हुआ है तो इसको हम लोग टेल्स में बदल देते हैं। या अगर सेड टू लिखा हुआ है तो हम इसको सेड टू नहीं, सॉरी से टू लिखा हुआ है अगर मान के चलो, तो इसको हम टेल में बदल देते हैं। ये तीन आपको ध्यान रखनी है बातें। अब इसका एग्जाम्पल देखो आप लोग, बाकी टेंस वैसे ही चेंज होगा, अगर V1 है तो V2 चेंज होगा, है ना, अगर हैड है तो हैड में, हैव है तो हैड में चेंज होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने पहला, मैंने कहा पहला एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में ही ईट्स नॉन वेज, he eats नॉन वेज। अब देखो, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ही ईट्स नॉन वेज, क्या हम इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? अगर मैं यस बोलूंगा तो भी इसका आंसर मिल जाएगा, है ना, और नो बोलूंगा तो भी इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाएगा। तो अगर इसका यस नो आंसर मिल रहा है इसका, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा। और असर्टिव की केस में हम लोग इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसमें कन्वर्ट करेंगे? दैट में। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना आपको कि सेड टू को हम किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी दैट, आगे थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ही का ही रहेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड फॉर्म में। तो ही एट नॉन वेज हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो आप लोग, नेक्स्ट टाइप लिखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो इसमें ना पहली बात तो आपको जाना, इंटरोगेटिव क्या होता है गाइस? इंटरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, और दुनिया में ना सवाल तीन प्रकार से पूछा जाता है गाइस, क्वेश्चन हमेशा तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो वो हो यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, या वो हो WH फैमिली क्वेश्चन, WH फैमिली क्वेश्चन, या वो हो क्वेश्चन टैग। हमने क्वेश्चन टैग भी तो नहीं किया चैप्टर शायद, नहीं, क्वेश्चन टैग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, पहली बात तो याद रखना आप लोग कि इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा के ना दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता।
तो किसका प्रयोग करते हैं, इफ का या वेदर का। ध्यान रखना, अगर यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन क्या है, जिसका जवाब अब यस नो में दे दो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि डू यू ईट नॉनवेज, तो ये कहेंगे यस या नो, तो सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा, तो वो यस नो क्वेश्चन आएगा। इस केस में हम लोग इन्वर्टेड कोमा को हटा के या तो इफ का यूज करेंगे या फिर हम लोग वेदर का यूज करेंगे। लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लो मैं पूछता हूँ वेयर आर यू गोइंग, तो क्या ये बोलेंगे यस, नहीं, क्योंकि यस बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये प्रॉपर आंसर देंगे कि आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू स्कूल या जो भी। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली का अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा के कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाया जाता, ना तो इफ, ना वेदर, ना दैट। क्या लगता है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज किया जाता है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ही लिख दिया जाता है सीधे सीधे, जिसको जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन टैग आया तो इसमें भी इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, अगर सेड टू लिखा है ना, तो इसमें सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलते, सेड टू को आस्क में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, सवाल पूछ रहा है ये, या क्वेश्चन में बदलते हैं। अगर क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप लोग अगर सवाल पूछ रहे हो तो, या अगर पुलिस पूछ रही है तो इंटारोगेशन भी हो सकता है, इंटारोगेटेड भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें दैट, इसमें सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ये भी ध्यान रखना आप। अब ये जो तीनों टाइप मैंने लिखवाया ना, यस नो डब्ल्यू फैमिली, इनके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हो गया। बाकी जो भी रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल ही चलेगा। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है इज हमारा तो वॉज, और में टेंस वगैरह सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो आप लोग पहला इसका, ही सेड टू मी, he said to me, do you take non-veg? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्या ये डब्ल्यू एच फैमिली का है, यस नो का है, या क्वेश्चन टैग है? देखो, अगर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होता तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली आते, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब। अब पूछा कि डू यू ईट नॉन वेज, तो इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन है। तो जब यस नो क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, ही आस्क मी, सेड टू को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आस्क में। ही आस्क मी, क्या लगाऊं, दैट लगाऊं, इफ लगाऊं, इफ या वेदर में से कोई भी एक लगा सकता हूं, मैं इफ लगा लेता हूं। इफ, अब देखो आई और वी दूर जाते हैं, यू पास में रहता है, पास में क्या लिखा हुआ है, यू है ना, तो इफ आई हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा यहाँ पे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कर देंगे तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, इफ आई टुक नॉन वेज हो जाएगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अगर इसी को पास में करें हम लोग, ही सेड टू मी, डिड ही टेक नॉन वेज, ये भी सेम वैसा ही है, इसका कैसे करेंगे, करो ट्राई।
हाँ जी, he said to me, did he take non-veg? तो अब ध्यान सुनना, इसका क्या होगा, ये भी वही सेम यस नो क्वेश्चन ही है, पास में लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ही आस्क मी इफ, थर्ड पर्सन नो चेंज गाइज, इफ ही डिड का वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड थर्ड में बदलते हैं गाइज, तो इफ ही हैड टेकन, क्योंकि हैड के साथ क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉन वेज हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसके और एग्जाम्पल लिखो आप लोग, इसी में ही लिख लो या तो। थर्ड एग्जाम्पल, he said to me, am I a fool, am I a fool? हाँ जी, he asked me if, देखो ये आई का आई ही रहेगा, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आई कहाँ जाता है, दूर जाता है ना भाई, ये आई जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इफ ही वॉज अ फूल, ही के साथ इज आता है प्रेजेंट टेंस में और इज का वॉज हो जाता है। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसका माई मदर्स आस्क मी, आस्क मी
आई वॉज गेटिंग लेट होगा। इफ आई वॉज गेटिंग लेट, सॉरी, इफ भी तो आएगा। नेक्स्ट लिखो आप लोग। नेक्स्ट ध्यान से सुना आप लोग। अब अगला लिखो आप लोग, डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में कैसे करेंगे। तो नॉर्मल वाला था पहला, यस नो क्वेश्चन वाला। देखो डब्ल्यू एच फैमिली में पहली बात तो याद रखना, ना तो इफ आता है, ना दैट आता है, ना ही वेदर आता है, कुछ नहीं आता है। क्या आता है? सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है कंजंक्शन के तौर पे। अब होता क्या है, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच लिखी होगी और अंदर क्या लिखी होगी, रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होगा उसी का यूज करेंगे, ये इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम लोग। ठीक है, मैंने ये, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखो आप लोग। ये जो दैट है, इफ है, वेदर, ये सब कंजंक्शंस हैं।
एग्जाम्पल लिखिए इसको। He said to me, where are you going? इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, डबल एच फैमिली का वर्ड वेयर आई वॉज गोइंग हो जाएगा। ध्यान रखना, वॉज अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है आपको, वेयर वॉज आई गोइंग, तो ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एरर में ही पूछा जाता है। हाँ, वॉज आगे आएगा, आई के बाद आएगा, तो वही लिखा है मैंने, गलत काटा हुआ है। हो गया, नेक्स्ट वाला करो। ही सेड टू मी वेयर वर यू गोइंग, इसका क्या होगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई, आई तो आ गया, और वॉज वर लिखा, तो वॉज वर को हैड बीन में चेंज करते हैं, तो वेयर आई हैड बीन गोइंग। यहाँ पे इज एम आर था तो वॉज वर में चेंज हुआ था।
हाँ जी। आई आस्क माई फ्रेंड। अब देखो ये यू जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये थर्ड पर्सन है तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हाउ लॉन्ग आया है क्योंकि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है। हाउ लॉन्ग ही, यहाँ पे डिड है तो हैड थर्ड में चेंज हो जाएगा आपका, तो ही हैड वॉच्ड टीवी। मस्त भाई। क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन टैग होता क्या है, कोई भी मैंने सेंटेंस लिखा, मान के चलो ही इज प्लेइंग, तो ये एक सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस के एंड में अगर मैं कोई सवाल पूछ लूं ना, जैसे ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है और नहीं खेल रहा है क्या, तो मैं बोलूंगा इजंट ही। तो सवाल के अंत में पूछा गया, मतलब कि स्टेटमेंट सेंटेंस के अंत में पूछा गया एक सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस के अंत में पूछा गया सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब इसका कैसा एग्जाम्पल आता है वो देखो, लोग क्या करते हैं इसमें। इसमें इफ या वेदर का यूज हम लोग करते हैं ना भाई। क्वेश्चन टैग वाले में क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके या तो इफ का यूज कर रहे होते हैं या वेदर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और सेट टू को टोल्ड आस्क में बदल रहे होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो आप लोग, ही सेड टू मी ही इज अ थीफ। ठीक है, इजंट ही। देखो जब क्वेश्चन टैग आता है ना, तो क्वेश्चन टैग को जब हम चेंज करते हैं तो हटा देते हैं और बाकी को नॉर्मली चेंज कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने इफ लगा लिया, थर्ड पर्सन नो चेंज, और इज का वॉज में कन्वर्ट हो गया, और ये थीफ लगा लिया, ये क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस यही होता है, क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता है, बाकी को नॉर्मली चेंज कर लिया जाता है।
हो गया? आगे बढ़े, लिखो आप लोग नेक्स्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें ना दैट का यूज नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? टू का यूज कर सकते हैं। पहली बात तो इंपेरेटिव होता क्या है आपका? ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंसेस को कहते हैं। ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंसेस, ठीक है। और इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का प्रयोग होता है। और इसमें सेट टू को ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट भी लिख लेना गाइस, ठीक है। इसमें सेट टू को या तो ऑर्डर में बोलते हैं, ऑर्डर्ड में बोलते हैं, या रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। क्या? इन्वर्टेड कोमा को, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग जो है ना, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे ना टू में इसको चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब इन्वर्टेड कोमा को टू में टू में चेंज कर देते हैं। या यूं लिख लो, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू का प्रयोग होता है। बताइए क्लास की, मैथ्स की क्लास
हाँ जी। चलिए आइए नेक्स्ट देखो आप लोग, इसके एग्जाम्पल लिखो आप लोग। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग इसमें गाइस, कि ना जैसे सेट टू को आप ऑर्डर में बदलोगे ना, तो ऑर्डर्ड के बाद ना, जैसे सेट टू को माने आपने ऑर्डर में बदल दिया, तो ऑर्डर्ड मी टू होता है, ना कि ऑर्डर टू मी होता है। मतलब अगर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा आपका। टू का प्रयोग हमेशा प्रेपोजिशन के बाद किया जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी टू होता है, ना कि रिक्वेस्टेड टू मी होता है। यहां पे तो यही होता है, कहीं और पे टू मी हो सकता है, वो एक अलग सेंस है, लेकिन यहां पे फिलहाल यही होता है। ठीक है, अब पहला एग्जांपल देखो आप लोग। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा के मैंने टू का प्रयोग किया हुआ है। देखो यहाँ पे प्लीज का सेंस आ रहा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द, ओपन हो जाएगा। V1 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्ब की द टू। नहीं, इसको ना V1 को रहने दो, इसको V1 में ही रखो, क्योंकि देखो टू के बाद फिर V1 ही आता है वापस से, गलत हो जाएगा वो। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आप लोग। हाँ, ओपन,
ओपन द डोर। अच्छा ओपन, वो ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आप लोग। देखो सुनो, कभी भी याद रखना आप लोग गाइस, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर लेट से हो रही है ना, LET लेट से हो रही है, तो लेट के बाद दो बातें गाइस। अगर लेट के बाद अस लिखा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे, और लेट के बाद कुछ और लिखा है, जैसे मी लिखा है, हिम लिखा है, ठीक है ना, या कुछ भी और लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि लेट के साथ अगर कुछ लिखा हुआ है अदर देन, लेट के साथ कुछ लिखा हुआ है, लेट प्लस समथिंग मान लो यहाँ पे, अदर देन अस लिखा हुआ है, मतलब अस के अलावा कुछ लिखा हुआ है अगर, जिससे मान लो मैंने कहा he said to me let me do this, तो देखो लेट के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ, तो इसका चेंज कैसे करेंगे, he ordered me, he ordered me। ठीक है, अब इस केस में ध्यान रखना है, इस केस में हम लोग दैट का यूज करेंगे, सॉरी ही, और इसके बाद देखो सुनो, अगर लेट के साथ ये लिखा हुआ है ना, लेट के साथ समथिंग लिखा हुआ है, मतलब अस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू लगाना आप लोग। इस केस में क्या आएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू, इस केस में, और इस केस में हम लोग दैट का यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे लेट के बाद मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका यूज करेंगे, टू का, टू, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दिस, या डू इट, वैसे ही ऑर्डर्ड हिम टू डू दिस, ऑर्डर मी लेट हिम डू, लेट आई जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा, लेट हिम डू इट। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर लेट के साथ अस आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान के चलो अगर लिखा हुआ है he said to me let us do it, he ordered me। ठीक है, यहाँ पे देखो दैट का यूज करेंगे, क्यों करेंगे दैट का यूज, क्योंकि लेट के साथ क्या है, अस लगा हुआ है, तो ही ऑर्डर्ड मी दैट। और ध्यान रखना, कभी भी अगर लेट के साथ अस लगेगा ना, तो आपको यहाँ पे दे खुद से लगाना है, क्योंकि अस क्या होता है, एक से ज्यादा, और जब एक से ज्यादा चलोगे तो ही प्लस समथिंग क्या हो जाता है, दे। और लेट अस जो होता है गाइस, ये सलाह के सेंस में होता है, तो यहाँ पे शुड का यूज भी होगा, तो ये कभी भी लेट अस अगर हो गया ना, तो ये तीन बातें फिक्स हैं, दैट भी आएगा, दे भी आएगा, और शुड भी आएगा, दे शुड डू इट लिख देंगे बस। हाँ, अगर ही और शी होगा तो इस केस में आ जाएगा ना, फिर हम टू लगाएंगे, लेट्स में ही कैसे हो सकता है, लेट, नहीं नहीं, तो भी दे ही आएगा, क्योंकि सी प्लस ही सी इट किसी के नाम के साथ दे ही आएगा, ही सी इट प्लस समथिंग दे ही होता है। अगर आई लिखा है तो वी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यू लिखा तो यू का यू ही रहेगा। हो गया, आगे बढ़े।
नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो जैसे अभी मैंने आपको ये सेंटेंस दिया ये वाला कि ही सेड टू मी लेट्स डू इट, ठीक है ना। या मैं आपको एक ये सेंटेंस दूं आपको कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट अस ज्वाइन द आर्मी, लेट अस ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही ही ऑर्डर्ड मी टू, है ना भाई। ही सजेस्टेड का सेंस भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना ये इस केस में यहाँ पे ऑर्डर्ड की जगह पे सजेस्टेड लिख लो, क्योंकि शुड के सेंस है तो क्या होगा, सलाह होगा, तो सजेस्टेड मी होगा यहाँ पे। अगर शुड लगा रहे हो आप तो लेटस के केस में हमेशा सलाह के सेंस में होता है, सजेस्टेड आएगा। यहाँ भी जब कभी लेटस होगा तो यहाँ पे सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सजेस्टेड के सेंस में लिखेंगे। तो ही सजेस्टेड मी, फिर आगे दैट, फिर आगे दे शुड ज्वाइन द आर्मी। लेकिन इसी में एक और ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर ये सेम सेंटेंस अगर मैं दोबारा लिखता हूं, ही सेड, और इतना एक के बाद लिख दूं लेट्स ज्वाइन द आर्मी, लेट्स ज्वाइन द आर्मी। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो इसमें देखो, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का ना ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ना हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, ध्यान सुनना। ही लिखेंगे, सेड को सजेस्टेड लिखेंगे, ही सजेस्टेड लिख देंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे। ये जो वर्ब है ना ज्वाइन, इसमें आईएनजी लगा के लिख देंगे, ही सजेस्टेड ज्वाइनिंग द आर्मी लिख देंगे सीधे सीधे। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो दैट दे शुड ये सब कुछ लगाएंगे हम लोग। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है यहाँ पे तो फिर सीधे वर्ब में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नहीं, इसमें कोई रूल नहीं है, मतलब कुछ नहीं लगाएंगे इसमें, इन्वर्टर कोमा की जगह पे कुछ नहीं लगाएंगे। हो गया, आगे बढ़ जाए। कुछ एक आगे आधे एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट, करो भाई इन दोनों को।
देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, ही सजेस्टेड और गोइंग टू टेम्पल आगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड मी टू, सॉरी मी टू नहीं, ही सजेस्टेड मी दैट होगा ना यहाँ पे, क्योंकि लेटस के केस में तो यहाँ पे दैट लगाते हैं हम लोग, तो कंजंक्शन तो एक ही आएगा, या तो वो लगा लो ये, ही सजेस्टेड मी दैट दे शुड गो टू टेम्पल, दे शुड गो टू टेम्पल। अगले दोनों नहीं, लेटस का मतलब ही सलाह होती है सर। द कोच सजेस्टेड आगे बढ़े। हो गया। नेक्स्ट देखो, आप लोग नेक्स्ट रूल क्या कह रहे हैं। देखो आपको पता है कि नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच ये होती है और ये वाली हमारी होती है। या एक काम करते हैं, एक ना लास्ट रूल बचा, पहले उसको भी लिखवा ही देता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। एक्सक्लामेटरी का लिख लो पहले आप लोग, उसको फिर करते हैं। एक लास्ट रह गया हमारे पास, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना सडन अलास है ना, खुशी दुख दर्द इस सब चीजों का जिक्र हो अचानक से, उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा को हटा के पहली बात तो दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर सेट टू लिखा हुआ ना तो उसको कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। या सेट टू तो छोड़ो, अगर उसमें हुर्रा का सेंस है, क्वेश्चन में अगर क्या लिखा हुआ है, हुर्रा लिखा हुआ है या हुर्रे लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट करते हैं इसको। किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, मतलब खुशी से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है ना,
अगर ओ या अलास का सेंस हो अगर, तो ये दुख को होता है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो होता है। अगर ब्रावो का सेंस होता है या ब्रावो का सेंस होता है या वेल डन का सेंस होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है अपलॉड के सेंस में। अगर सेम, शर्म वाला शेम है ये, अगर शेम का सेंस होता है तो ये डिसअप्रूवल के सेंस में आता है। अगर गुडनेस से एक लिखा हुआ है तो ये एंगर के सेंस में आता है। अगर हेलो का सेंस लिखा होता है तो ग्रीट के सेंस में आता है। अगर गुड मॉर्निंग या गुड नाइट लिखा हुआ है तो ये विज्ड के सेंस में आता है। क्या? हाँ, फॉर गुडनेस सेक, ठीक है। एंगर क्रोध को बताता है। हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दे, पहले थोड़े से ना टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड नमस्ते, या ही सेड नॉनसेंस लिख लेते हैं, चलो। ही सेड नॉनसेंस, ऐसा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा ही सेड दैट, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, नॉनसेंस, तो ही सेड दैट इट इज अ नॉनसेंस या इट वाज नॉनसेंस लिखेंगे हम लोग। दूसरा, ही सेड वेलकम, अब इसको डायरेक्ट ले सकते हो, शी थैंक मी। ही सेड हैप्पी होली।
हो गया? एक इम्पेरेटिव का भी आता है। नेक्स्ट रूल लिखो आप लोग। देखो सुनो, एक और है हमारा, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग करते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कोमा को हटा के। ठीक है, और कुछ हो गया इम्पेरेटिव। ऑप्टेटिव हुआ है ना, ये इम्पेरेटिव होता है दुआ बद्दुआ वाले। अच्छा ऑप्टेटिव करना है, सॉरी, ओके। ऑप्टेटिव लिख लो, कोई बात नहीं। ऑप्टेटिव का मतलब होता है गाइस दुआ बद्दुआ वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप या तो दुआ दे रहे हैं या फिर बद्दुआ दे रहे हैं। ठीक है, अगर दुआ दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका सेंस अलग आएगा, और अगर बद्दुआ दे रहे हैं तो उसका सेंस अलग आएगा। दूसरी चीज ये कि इसमें सेट टू का हटा के दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर बद्दुआ है तो कर्ज शब्द का यूज करते हैं, बद्दुआ है तो कर्ज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रार्थना है या दुआ है तो विश का प्रयोग कर सकते हैं, विश्ड का। ठीक है, या प्रे का भी यूज कर सकते हैं। बाकी सब रूल एज इट इज रहता है। He said to me, you may live long, you may live long। ठीक है ना, तो prayed he prayed me that, या wished भी आ सकता है, you might live long।